जरूरी नहीं कि आपके बोलने से ही आपकी योग्यता का पता चले। कभी कभी मौन रहकर भी आप अपनी योग्यता को प्रकट कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन और सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सुप्रभात मंत्र के साथ। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने दाहिने पांव के अंगूठे को छू लीजिएगा। आपका नीचे झुकना अपने आप में समर्पण का प्रतीक है और मंत्र का उच्चारण करें, ओम शिव शुक्राय नमः। सारा दिन आपका आनंदमय रहेगा। आज का विषय है कि आपके सोने की मुद्रा आपको क्या संकेत देती है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक हर व्यक्ति भविष्य की चिंता के लिए जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपकी कुंडली में छिपा है आपकी सफलता और असफलता का राज, उसी तरह आप जानते हैं कि आपके सोने का अंदाज में छिपा हुआ है एक ऐसा राज जो तय करता है आपकी किस्मत का लेखा जोखा। मान लीजिए दोनों बाजू नीचे रख के जो लोग सोते हैं, संकेत क्या देते हैं? ऐसे लोगों को हमेशा भूतकाल की चिंता सताती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पापा ने साथ नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? दिनचर्या के बारे में प्लान करते रहेंगे मगर सफलता प्राप्त नहीं होती। उलझने ही उलझने आपके जीवन में आती हैं। समस्या का समाधान कैसे करें? पिल्लों के नीचे चांदी का चौरस टुकड़ा रखें। अगर हम दूसरी मुद्रा की बात करते हैं, घुटने को दूसरी टांग पर रखकर सोने की जो मुद्रा है, ये जो सिंबल है, संकेत है, इट्स सिंबल ऑफ विजडम कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं हर जगह के ऊपर। दूसरों के बारे सोचना, माता पिता, बहन भाई, पड़ोसी, मित्र, पत्नी, महबूबा, पड़ोसी, सबके बारे आप सोचते हैं। क्योंकि कारण क्या है? ऐसे व्यक्ति के सोने की मुद्रा कहती है कि आप में लीडरशिप की क्षमता है। लेकिन ऐसे लोगों को समस्या क्या आ सकती है? बगैर कारण के अपयश मिल जाएगा, क्योंकि आप किसी समय किसी गलत व्यक्ति का साथ देते हैं या गलत व्यक्ति की मदद करते करते आप खुद फंस जाते हैं। उपाय क्या है? पिल्लों के नीचे 41 दाने चावल नीले रंग के रुमाल में बांधकर अपनी नीचे रख दीजिए। फिर आपको अपयश से प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। तो कुछ ऐसी मुद्राएं सोचो, कैसे कैसे सोते हैं आप। हर मुद्रा का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। आप बात करेंगे कैसा रहेगा आपका दिन, आपकी राशि अनुसार, आपका मैजिक नंबर क्या है, शुभ दिशा क्या है, सावधानी क्या है, जो आपके रोज के जीवन में उलझने समाप्त होगी। शुभ पहर क्या है, साथ में हम आपके ईमेल का जवाब देंगे और आपके जन्मदिन में कैसा रहेगा आने वाला वर्ष, उसका जिक्र करेंगे और भाग्य सूत्र में बताएंगे कि नया कारोबार शुरू अगर किया है तो फिर अचानक नुकसान कैसे हो गया। नया कारोबार शुरू किया है, अचानक बंद कैसे हो गया। नई नौकरी लगी है लेकिन फिर भी आपका मन नहीं लगता, इसका कारण क्या है? ये सब का जिक्र करेंगे। पहले बात करते हैं मेष राशि से। मेष, आज पुराने निवेश का आपको लाभ का योग बनता है। पारिवारिक जिम्मेवारियां का बोझ बढ़ेगा। मैजिक नंबर इज 1 to 1, 131 लिखकर अपने पास रखें। सूर्य और बृहस्पति की कृपा होगी। शुभ पहर आपका 2 से 3 है और शुभ दिशा आपकी उत्तर है। सावधानी क्या है? बिना कारण किसी को मशवरा नहीं देना। तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। वृष, आज आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है जो कि एक मोहब्बत का पैगाम लेके आ रहा है, इसको बस संभाल लीजिए। अचानक यात्रा के लिए दिन आपका बड़ा अच्छा है। मैजिक नंबर 125, 1, 2, 5 लिखकर अपने पास रखें।
सूर्य, चंद्र और बुध की कृपा होगी। शुभ पहर आपका 10 से 11 बजे तक है और शुभ दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम है। सावधानी क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना। मिथुन राशि की बात करते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला जो भी होगा आपके हक में होगा। विदेश जाने की इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। मैजिक नंबर 349 349 लिखकर अपने पास रखें। गुरु, राहु और मंगल की कृपा होगी। शुभ पहर जब भगवान आपका साथ देता है, लाभ उठाइए 3 से 4 बजे तक। शुभ दिशा, प्रातः कर उठते मंत्र का जाप करें, भगवान को याद करें, सारे काम आपके अच्छे होंगे। सावधानी क्या है? एक वक्त के ऊपर 2 कार्य नहीं करने। अब बात करते हैं ईमेल। राकेश रावत है दिल्ली से, डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1979, टाइम इनका 2:56 PM। ये कहते हैं कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में बर्बाद हो चुका हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। सुनिए, ऐसे बड़े लोग होंगे जिनकी कुंडली आपस में या आते मिलती जुलती हैं, हो सकता है कि आपको भी लाभ हो। लग्नेश मंगल अष्टम भाव में अशुभ, शनि के साथ राहु दशम भाव में। दशम भाव आपके करियर का है। शनि के साथ राहु वहां बैठी हैं स्टॉक मार्केट में, जो बिल्कुल भी किसी प्रकार की आपको सहायता नहीं करेंगे। समय आपका 2024 के बाद शुभ है। अब करना क्या है? नुकसान तो आप कर चुके हैं, एकदम इसको बंद कर दीजिएगा। कुमेद धारण कीजिए, जिसका वेट तो कम से कम 16.25 रत्ती। शनिवार को मध्यमा उंगली में आपने धारण करना है और मंत्र का जाप करना है, ओम रा रावे नमः। और आप मंगलीक भी हैं, जल्दबाजी में फैसले गलत करेंगे। मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, मात्र ये उपाय फिलहाल कीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मन में कोई प्रश्न है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की गई ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा। बाकी राशि की बात करते हैं। कर्क, आज कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। घर या कार्यालय में रेनोवेशन का करने के लिए समय बड़ा अनुकूल है। मैजिक नंबर 258 258 लिखकर अपने पास रखे। चंद्र, बुध और शनि की कृपा होगी। शुभ पहर आपका 12 से 1 है और शुभ दिशा उत्तर पूर्व। सावधानी की, झूठ मत बोलिएगा, सत्य का साथ दीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। पत्नी और प्रेमिका में बिना किसी कारण के मतभेद हो सकता है। एक चुप और 100 सूखा। आगे से तकरार नहीं करना। भूमिवान मकान खरीदने के लिए समय आपका बिल्कुल अनुकूल है। मैजिक नंबर 168 168 सूर्य, शनि और शुक्र की कृपा आएगी। शुभ समय, शुभ पहर आपका 10 से 11। शुभ दिशा आपकी पूर्व। और सावधानी क्या है? पारिवारिक नियमों का आपने उल्लंघन नहीं करना है। कन्या, आज जो आपका काम रुका हुआ, धन रुक गया था या काम रुक गया था, वो आपका हो जाएगा। धन वापस आ जाएगा। घर में मेहमान आते रहेंगे, उनका स्वागत कीजिए। मैजिक नंबर 666। वाह वाह वाह, क्या मैजिक नंबर आज आपका 666 का मतलब है कि शुक्र की अपार कृपा होगी एंड यू विल एंजॉय एवरी कंफर्ट ऑफ लाइफ टुडे। और यही अगर 3 से 4 के बीच में आपने काम कर लिया और शुभ दिशा के बीच में परमात्मा को याद कर लिया उत्तर पूर्व में, तो आज का दिन एक यादगार बन जाएगा। सावधानी क्या है? माता पिता को नाराज नहीं करना, उनका आशीर्वाद कीजिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। बात हम कर रहे थे, विषय पे वापस लौटते हैं कि आपके सोने की मुद्रा आपको क्या संकेत देती है। घुटने से कोड़कर सोना संकेत है
कि आप एक अपने आप पे मस्त रहते हैं, आप दिल की बात नहीं कहना चाहते, आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के मालिक हैं, उसमें क्या होगा, बात करने में भी आप थोड़ा सा संकोच करते हैं, संतोषजनक जीवन आप निर्वाह करना चाहते हैं, मन आपका शांत रहता है। लेकिन एक बात है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, आप अपने जीवन में अपने हिसाब से मस्त रहते हैं और वक्त पर लोगों को कभी कभी सहयोग जो नहीं देते उससे आपकी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि आप किसी से बात करते नहीं। उपाय, बेडरूम में मनी प्लांट लगाएं बुधवार के दिन। अब कुछ लोग क्या होता है, उल्टा लेटते हैं, उल्टा सोने की मुद्रा होती है, उसका संकेत क्या है? ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में संतोष नहीं है, डिप्रेशन है, उदासीनता है, उतावलापन है, जल्दी नाराज हो जाते हैं। समस्या क्या हो जाती है, लोगों की बातों में आकर ऐसे व्यक्ति गलत जगह पर पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट। आपके अपने मित्र कष्ट का कारण बनेंगे, आस्तीन का सांप निकलेंगे। उपाय क्या करेंगे? अगर आपकी सोने की मुद्रा इस प्रकार की है तो रात को दूध नहीं पीना, लेकिन दूध का दान करना है, सायंकाल में दान करना है। जो लोग टेढ़ा सोते हैं, लेफ्ट या राइट, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, पिल्लों की जगह एक नीचे बाजू रख देते हैं या ऐसे रख देते हैं और बार बार मुद्रा बदलते हैं, संकेत क्या है? इनको एक अच्छी नींद की आदत है, नींद आए चाहे ना आए, लेकिन अच्छी नींद की आदत है, खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं, दूसरों की मदद करना इनका काम होता है, आदत होती है। और इन लोगों के प्रशंसक इतने ज्यादा होते हैं कि जिस महफिल में जाते हैं छा जाते हैं। अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे कलाकार के लक्षण यही हैं। लेकिन इनको समस्या क्या हो सकती है? मानसिक रूप से ये अक्सर थके थके रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कार्य का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्या करना है? साधारण उपाय बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा सफेद बेडशीट और सफेद पिल्लो और सफेद हल्के रंगों का प्रयोग करें। बात करते हैं अगली राशि में, तुला। करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा, समाज में आपको एक नई पहचान मिलेगी। मैजिक नंबर 179, 179 लिखकर अपने पास रखें। सूर्य, केतु और मंगल की कृपा होगी। शुभ पैर आपका 1 से लेकर 2 बजे तक, शुभ दिशा पश्चिम। बार बार कहते हैं, शुभ दिशा में परमात्मा का सिमरन या उसका धन्यवाद करके देखिए। सावधानी क्या है? ईमेल्स का जवाब वक्त के ऊपर दीजिएगा। वृश्चिक, आज कर्जे से मुक्ति के योग बनते हैं। अचानक धन आ सकता है। घर परिवार, अचानक कोई पार्टी या समारोह का आयोजन भी हो सकता है। मैजिक नंबर 238, 238 लिखकर अपने पास रखें। चंद्र, बृहस्पति, शनि की कृपा होगी। शुभ पहर आपका है 12 से लेकर 1 बजे तक और शुभ दिशा आपकी है उत्तर पूर्व। सावधानी क्या है? अजनबियों पर आपने भरोसा नहीं करना। धनु, आज कुछ रुके हुए कार्य आपके जो रुके हुए थे गतिशील होंगे। लंबे समय के बाद आप किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। लकी नंबर 111, व्हाट ए ग्रेट नंबर। 111 का मतलब है सर जरूर जमीन ने फेम। जो सूर्य आपका अस्तर मैजिक नंबर लिखने के बाद आपके साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है। इसके प्रयोग के साथ शुभ पहर का भी प्रयोग कीजिएगा। शुभ दिशा में भगवान को याद कीजिएगा। और सावधानी क्या है? वाणी में शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना है। वेट वॉच सी डन एक्ट। ईमेल की बात करते हैं। राधिका है पुणे से, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1982। इनका टाइम है 2:25 PM चंडीगढ़ का। ये कहते हैं जी मेरे इनके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो है कि इनके एजुकेशन के बारे में, दूसरा इनकी अपने मनपसंद की संतान जो है ये कब होगी। अब राधिका, आप अपने ये प्रश्न का उत्तर सुनिए।
पहली बात, आपकी अपनी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपकी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ने में कभी भी योगदान नहीं देगा। अगर देगा भी तो आपको उसका लाभ नहीं होगा। एक इसका उपाय तो आपको बताता हूं, वो कीजिएगा। दूसरा, भाग्य स्थान पर सूर्य है, बुध है, शनि है, नवम भाव। सूर्य, बुध और शनि है, और शुक्र की युति भी अशुभ है, क्योंकि सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, शुक्र दोष। सूर्य और शनि मित्र नहीं है, पितृ दोष। साथ में बीच बैठे बुध, बुध ज्ञान का, वाणी का और शिक्षा का है। वो आपको चलता चलता काम, किसी व्यक्ति को आपके जीवन में आएगा तो आपके काम को बिगाड़ सकता है। पितृ दोष और शुक्र दोष, ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता तो अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन बड़ों की बात, आपको उपाय क्या करना है, बड़ों की बात को अपने जीवन में कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, वरना आपको पछताना पड़ता है, यह समस्या आपकी बढ़ सकती है। 42 वर्ष के बाद आपकी संतान की बात कर रहे हैं, 42 वर्ष के बाद आपके मनोकामना कोई भी सोचती में पूर्ण होगी। अब उपाय के लिए सोचिए, पितृदोष की पूजा ये आप किससे करवा लीजिए, या ओम पितृदेव भव इस मंत्र का जाप कीजिए। काल सर्प का जो उपाय आपने करना है, ओम नम कुलाहे विषदताए धीमहि तनु सर्प चोदयात्। सुनिए दोबारा, ओम नम कुलाहे विषदंताए धीमहि तनु सर्प चोदयात्। आपको काल सर्प का उपाय हर साल करवाना पड़ेगा अगर आप जीवन में वाकई कमाल करना चाहते हैं तो। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मन में कोई प्रश्न तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की गई ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा। विषय पर वापस देखते हैं। लोग मुंह ढककर सोते हैं, कुछ उनकी मुद्रा मुंह ढककर सोते हैं, चादर लेके, आधा या पूरा। संकेत क्या है कि ऐसे व्यक्तियों की अपनी आदतें फिक्स्ड हैबिट्स हैं, जीवन में उधेड़पुर में रहते हैं हमेशा। सरकारी नौकरी हो या बैठे बैठाए खाने के लक्षण है, तो सरकारी नौकरी चाहिए, आप काम नहीं करना चाहते। हर क्षण कोई ना कोई समस्या से आप घिरे रहते हैं, पड़ोसियों की या मित्रों की। आपने क्या करना है, प्रातः काल उठकर हथेली के दर्शन करें। उस वक्त कोशिश कीजिए कि भगवान से प्रार्थना करें कि आपको अच्छा कर्म दे। कुछ लोग सीधा सोते हैं, घुटने से कोड़कर। संकेत क्या है, ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षा बड़ी बड़ी होती है। मैं ये करना चाहता हूं, जीवन में हार नहीं मानते कभी भी, जिद्दी स्वभाव के हैं। मैं दुनिया को के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। अक्सर ऐसी कुंडली, अक्सर ऐसे लोग जो मुद्रा बता रहा हूं सोने की, पॉलिटिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ये लक्षण उनके होते हैं। लेकिन समस्या इनको क्या होती है, अचानक अपने करियर में कभी कभी डाउनफॉल आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, बेडरूम में साउथ डायरेक्शन में भगवान कृष्ण का चित्र लगाएं, टांगे पसार कर। कुछ लोग सोते हैं, सारी रात करवटें लेते रहते हैं। संगीत क्या है, मानसिक समस्या इनको रहती है। मोहब्बत में ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, जिम्मेवारी का बोझ होता है, उधार लेते हैं मगर चुकता नहीं कर पाते। समस्या क्या होती है, कर्ज का बोझ हो गया। उपाय क्या है, पांव धोकर सोए, पानी ज्यादा पिए, लक्ष्मी की उपासना करें। एक संकेत बड़ा कमाल का है, कुछ लोग खराटे लेकर सोने की उनको आदत होती है। गाड़ी चलते ही इसको नींद आ जाती है और सारी गाड़ी को पता चलता है कि लोग खराटे ले रहे हैं। संकेत क्या है, ऐसे लोग दिमाग एवं शरीर दोनों से इनके ऊपर बोझ होता है। ज्यादा दुनिया की चिंता नहीं करते, मेहनत से पैसा कमाते हैं। समस्या क्या होती है, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया या अचानक दुर्घटना हो गई, ऐसे लक्षण होते हैं। लेकिन आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, रात को गाड़ी मत चलाइए, रोजाना ओम रा रावे नमः इन मंत्रों का जाप कीजिए।
इस प्रकार कि कुछ और आपकी बातें जो आपके बिल्कुल जीवन के करीब है, उनका जिक्र हम तब डेली करते हैं कहीं ना कहीं। मकर राशि की बात करते हैं। आज जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से बड़ी समस्या समाप्त होगी। मैजिक नंबर 129, शुभ पैर 11 से 12, शुभ दिशा दक्षिण और सावधानी क्या है, आज गलत कार्य की ओर मन आपका आकर्षित हो सकता है। कुंभ, आपके प्रकरण एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। वैवाहिक परेशानी है तो आज चिंता मुक्त होंगे। मैजिक नंबर 268, शुभ पैर 10 से 11, शुभ दिशा पूर्व और सावधानी किसी भी व्यक्ति की जमानत पर दीजिएगा। मीन राशि की बात करते हैं। आज कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के योग बनते हैं। मैजिक नंबर 137, शुभ पैर आपका 2 से 3 और शुभ दिशा है आपकी उत्तर पश्चिम और सावधानी क्या है, आज कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदने के योग बनते हैं। ये था आपका भविष्यफल आपकी राशि के अनुसार। अब समय है कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया कारोबार पार्टनरशिप करना चाहते हैं, समय आपका शुभ है। परिवार में आपके मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यात्रा या कोर्ट कचहरी से सतर्क रहिएगा। जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर और मार्च के महीने आपके लिए बड़े शुभ है। आने वाले वर्ष में तारीख 5, 14, 23 या 1, 10, 19, 28 हो तो रविवार या बुधवार का दिन हो तो सारे फैसले आपके अनुकूल होंगे। जन्मदिन का विशेष उपाय क्या है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को खान पान का या मिष्ठान का आप सम्मान दीजिएगा। और आने वाले साल में आपको मैं वादा करता हूं छोटा सा उपाय आपको भाग्यशील बनाएगा और मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। भाग्य सूत्र की बात करते हैं। बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है, नया कारोबार शुरू किया, नुकसान हो गया, या कारोबार में आपका मन नहीं लगता, आप नौकरी करते हैं वहां भी मन नहीं लगता, आप अच्छे डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो भी मन नहीं लगता। हो सकता है कि कभी कभी आप कहते हो कि मैं अपना कारोबार परिवर्तन करना चाहता हूं या मुझे कारोबार सूट नहीं करता। उसका कारण क्या है? शुभ मुहूर्त में आपने कोई जिंदगी की शुरुआत नहीं की, राहु काल का विचार नहीं किया। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपने उपाय क्या करना है, तांबे की गडवी लेकर उसमें छोटी सी साइज हो, एक में जौ, दूसरे में काले तिल, तीसरे मूंगी साबुत और चौथे में पीली सरसों डालकर लाल कपड़े में मुंह बंद कर दुकान या कारोबार या घर जहां आपका मन करे चारों कोनों में इसको आप रख दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं इस लाभ का कि कारोबार की बात करें, नौकरी की बात करें, व्यापार की बात करें, उसमें आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।